बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो आसमानी किताब है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उठने बैठने, चलने फिरने, इबादत करने, हत्ता के बैतुल खला में जाने के असूल बताए। कुरान पाक वो किताब है जिसमें हर मर्ज की दुआ है, हर दुख का सुकून मौजूद है। आज दुनिया कुरान पाक पर अमल करके खला में पहुंच चुकी है। चांद सितारों पर इन्होंने कमंदें डाल ली हैं, मगर अफसोस आज के मुसलमान कुरान पाक से कोसों दूर हैं। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में रहने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत, पाकदामन और पर्दादार थी। ये लड़की मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जाती। एक दिन ये लड़की यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी कि गाड़ी से उतरते वक्त एक नौजवान ने इसका चेहरा देख लिया। ये लड़की इस कदर हसीन थी कि नौजवान को देखते ही पसंद आ गई। अब ये नौजवान उसको हासिल करने के बारे में सोचने लगा। उसको पता चला लड़की का बाप मस्जिद में खतीब है, लिहाजा लड़के ने वहां जाकर नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। ये लड़का अजान सुनकर मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता, नफल अदा करता, कुरान मजीद की तिलावत करता। 5 महीनों तक वो नौजवान इन तमाम चीजों का पाबंद रहा। एक दिन नौजवान के वालिद ने बेटे से शादी के बारे में पूछा। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो बता दो, हम रिश्ता लेकर चले जाते हैं, वरना हम तुम्हारी शादी के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देते हैं। हमारी ख्वाहिश है तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। नौजवान बाप से कहने लगा कि लड़की तो मैंने देख ली है, बस आप लोगों ने रिश्ता लेकर उनके घर जाना है। वालिद के पूछने पर उसने खतीब की लड़की के बारे में बताया कि वो उससे शादी करना चाहता है। वालिद ने कहा, ये तो अच्छी बात है, चलो हम उनसे पूछते हैं। लड़के का ताल्लुक सऊदी अरब के मशहूर कबीला कहतानी से था, जिसका शुमार सऊदी अरब के मशहूर तरीन कबीलों में होता है। चनाचे मोहल्ले वाले और लड़के का वालिद रिश्ता लेकर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम साहब ने जब लड़के के बारे में पूछा तो लड़के के बाप ने अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया। इमाम साहब लड़के को 5 वक्त की नमाज अदा करते मस्जिद में देखते, उनके सामने ही कुरान मजीद की तिलावत करता, लिहाजा बाज़ाते खुद उसको भी ये रिश्ता पसंद था। इसके बाद इन्होंने अपनी बेटी से मशवरा किया तो इसने रजामंदी का इजहार कर दिया। चनाचे दोनों का रिश्ता तय हो गया। 3 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़के की आदतें बदलने लगी। उसने नमाज में सुस्ती करना शुरू कर दी, रात को देर से सोता और सुबह को देर से जागता। 1 महीने के अंदर अंदर लड़के ने अपनी दाढ़ी भी कटवा दी। पाक दामन लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। लड़का मजाक मजाक में कहने लगा, मैं नमाजें तो तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ता था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी हो, अब नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली लड़की थी, उसके दिल में ईमान की रोशनी थी, लिहाजा ये शौहर की बातें सुनकर इंतहाई गमगीन हुई। लड़की ने सारी बातें अपने वालिद को बता दी कि मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मजाक करे, लिहाजा मैं उस आदमी से खुला चाहती हूँ। ये फैसला सऊदी अदालत में पहुंच गया। काजी ने दोनों के दरमियान तफरीक का फैसला कर दिया। लड़का अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था कि मैं क्या कर बैठा, मैं अब उसको दोबारा नहीं पा सकता। अब वो नौजवान हर वक्त लड़की की याद में आंसू बहाता, उसे याद करके रोता। नौजवान ने अब जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने नौजवान से 50,000 रियाल मांगे। नौजवान ने काम से पहले ही तमाम रकम अदा कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जादूगर ने मजीद 50,000 रियाल का तकाजा किया। नौजवान ने मजीद रकम भी अदा कर दी। नौजवान जादूगर से कहने लगा कि तुम्हें जितनी भी रकम की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर वो लड़की हर सूरत में मेरी होनी चाहिए। 1 महीने के बाद जादूगर ने नौजवान को अपने पास बुलाया और कहने लगा,
तुम ये रकम वापस ले लो, मैं तुम्हारा ये काम किसी भी सूरत नहीं कर सकता। इसके बाद जादूगर पर अचानक ऐसा हुआ कि वो जोर जोर से कहने लगा, मुझे खत्म कर दो वरना मेरे साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। नौजवान ने उस जगह से रकम को उठाया और भागने लगा। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने नौजवान को परेशान हालत में देखा तो उसकी तलाशी ली तो नौजवान से 1 लाख रियाल निकले। जब तफ्तीश की गई तो पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस वाले को कहा कि मुझे खत्म कर दो वरना वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। अगले दिन दोनों सऊदी अदालत में पहुंचे। काजी ने जादूगर की पूरी कहानी सुनी कि हम शैतान के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब होते हैं। जब मैंने उस लड़की पर जादू का अमल किया और शैतान से मदद हासिल करने की कोशिश की तो शैतान ने मुझे बताया उस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर हैं। फिर जब मैंने दूसरा अमल किया तो उस वक्त भी फरिश्ते हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन उस वक्त फरिश्ते पहले से ज्यादा तादाद में थे। तीसरी दफा मैंने शैतान के सरदार से मदद लेने की कोशिश की तो उस बार जब वो लड़की के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उस दिन के बाद वो शैतान गिरोह मुझे मारने पर तुला है। काजी साहब जादूगर की बातें सुनकर इंतहाई हैरान हुए। चनाचे इन्होंने इमाम साहब को बुलाने का हुक्म दिया। जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो वो हैरानगी के आलम में पूछने लगे, इमाम साहब आप ऐसा कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से फरिश्ते आपके घर की हिफाजत करते हैं। इमाम साहब पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। काजी साहब ने इमाम साहब को तमाम तफसील से आगाह किया। इमाम साहब कहने लगे, हमारे घर में रोजाना सूरत बकरा की तलावत होती है। जिस घर में सूरत बकरा की तलावत हो, खुसूसन रोजाना सुबह को सूरत बकरा की तलावत की जाए, उस घर पर जिन्नात और शैतान का असर नहीं होता। दोस्तों, सूरत बकरा के बेशुमार फायदे हैं। जिस घर में परेशानी हो, जहां असेब का साया हो, जिस घर के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो, जहां रिज्क की कमी हो, उन घर वालों को चाहिए कि वो सूरत बकरा की तलावत करें। जिस दिन से हमने कुरान पाक से दूरी इख्तियार की, परेशानियां हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में ही असल सुकून है। आज भी हमारे घर खुशहाल हो सकते हैं अगर हम लोग कुरान पाक को सीने से लगा लें। दोस्तों, हमारे बच्चे कुरान मजीद से कोसों दूर हैं। हम रमज़ान के रमज़ान कुरान मजीद को पढ़ते हैं। कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना बहुत बड़ा अजर है। कल जब क़यामत का दिन होगा तो कुरान मजीद लोगों की सिफारिश करेगा कि या अल्लाह ये मुझे पढ़ता रहा, ये मुझसे मोहब्बत करता रहा। या अल्लाह ये दुनिया में जिस तरह मुझसे मोहब्बत करता था तू भी इसे मोहब्बत रख। या अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इससे जन्नत में दाखिल कर दे। जिन लोगों के बच्चे कुरान मजीद के हाफिज होंगे वो अपने रिश्तेदारों को भी जन्नत में ले जाने का बाइस बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान पाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।